सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों नोटिस जो आया था, इंटरनल नोटिस जो वायरल हो रहा था, हमने आप लोगों को दिखाया कि एक आरटीआई रिप्लाई था जिसमें बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल डेट बताया गया है कि परीक्षा दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में शुरू होना प्रस्तावित था, किंतु कुछ कारणों से जनवरी 2025 में शुरू होना प्रस्तावित हुआ है। बस ये बताया गया है कि जनवरी 2025 में शुरू होना प्रस्तावित हुआ है, न फर्स्ट वीक, न सेकेंड वीक, न थर्ड वीक बताया गया है। और ये स्टूडेंट तो आप लोगों को पता है, ये आरटीआई का रिप्लाई था जो हमने आप लोगों को कल दिखाया था। और ये आरटीआई का रिप्लाई देखिए 7 दिसंबर 2024 को मेरे पास ये रात को ही आ गया था, लेकिन हमने आप लोगों के लिए कल वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि भाई फिजिकल जो जनवरी में शुरू होने वाला है, सेंटर पर आपके साथ साथ क्या क्या होगा, कितने प्रोसेस होंगे, किस किस प्रोसेस में सावधानी रखनी है। यदि आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, आपके मम्मी के नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया, आपके डॉक्यूमेंट पे नाम कुछ और है, उसमें नाम कुछ और है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, सारी चीजें इस वीडियो में। साथ में सबसे ज्यादा फेल जो एचसीएम, बीएसएफ एचसीएम की जो भर्ती आई थी दोस्तों, पिछले बार हम सेंटर पर गए थे दोस्तों। बीएसएफ चाहे किसी भी फोर्स में फिजिकल होता है तो हम सेंटर पर जाते हैं, वहां से लाइव बच्चों से पूछते हैं कि भाई क्या क्या समस्या आई, कैसे तुमने फिजिकल क्वालिफाई किया। तो दोस्तों इस बार भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। पूरे यूट्यूब की बात करते हैं, कोई यदि फिजिकल सेंटर पे पहुंचा तो सबसे पहले आपका भाई फिजिकल सेंटर पर रहेगा 2 दिन पहले और सूचनाएं देती रहेगी आप लोगों को कि क्या डॉक्यूमेंट लेकर सेंटर पर आना है, क्या प्रोसेस चल रहा है, सारी चीजें आप लोगों को हम इस चैनल के माध्यम से बताते जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन बटन को ऑल पे दबा क्लिक रखिएगा। साथ में बीएसएफ एचसीएम से रिलेटेड कोई भी सूचना आएगी तो हम वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में लंबाई, छाती, रनिंग की बात करते हैं। एंट्री के समय कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, सारी चीजें। लेकिन दोस्तों जो सावधानी बरतनी है वो आज इस वीडियो में देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सारी चीजें इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, आप लोगों को एंट्री के समय जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट देख लीजिए। एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। और दोस्तों बता दें बीएसएफ एचसीएम का जो एडमिट कार्ड आएगा तो घबराना नहीं है, हम आपको सारी चीजें बता देंगे स्टेप बाय स्टेप। एडमिट कार्ड आपके ईमेल पर आएगा मैसेज और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। और उससे पहले दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड का जो डेट है और फिजिकल का डेट वो बीएसएफ के वेबसाइट पर दिसंबर में कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। जैसे अनाउंसमेंट होगा हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड और आपको 4 फोटो, समझ गए, लेटेस्ट 4 फोटो, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड और आपके एडमिट कार्ड। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करते समय पिताजी के नाम में यहाँ पर मोहन होना चाहिए तो वहां पर MA हो गया है, MO के जगह MA हो गया है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का पिताजी, मम्मी, डेट ऑफ बर्थ और साथ में आपके नाम में। तो दोस्तों कल टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। आपके जो एडमिट कार्ड, अब जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो नाम आपने दिया है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो वही नाम छप कर आएगा एडमिट कार्ड पे, समझ गए। तो अब जब आप जाइएगा सेंटर पर, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड देखेगा तो स्पेलिंग बाय स्पेलिंग तो कुछ मिस्टेक आएगा फिर आपको। तो दोस्तों घबराना नहीं है, जिस भी स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम होगा एफिडेविट बनवा लीजिएगा कोर्ट में जाकर कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते समय हमारा मिस्टेक हो गया था, जिसके यहाँ पर कुछ नाम गलतियां हैं, और आपको एफिडेविट बनवाकर रख लीजिएगा, फिजिकल में लेकर जाइएगा। यदि आपको बोला गया कि अरे मिस्टेक है चलो बाहर, तो फिर आप अपना दिखा दीजिएगा, देखिए सर हम एफिडेविट बनवाए हैं, क्योंकि अप्लाई करते समय साइबर कैफे वाले से मिस्टेक हो गया था। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आपका लगेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग यदि लंबाई की बात करें तो दोस्तों बीएसएफ एचसीएम का जो फिजिकल जो होने वाला है फर्स्ट फेज में, दोस्तों इसमें यदि हम लोग लंबाई की बात करें तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें लंबाई 165 सेंटीमीटर ऑल इंडिया स्टूडेंट को लगने वाला। कितना? 165 सेंटीमीटर। ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और यूआर, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और यूआर कैंडिडेट है, 165 लंबाई लगेगी ऑल इंडिया स्टूडेंट को। यदि हम लोग चेस्ट की बात करें तो दोस्तों आप लोगों का जो चेस्ट है 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट लगने वाला है, 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर। महिला की यदि हम बात करें तो महिला को 150 सेंटीमीटर ऑल इंडिया लंबाई लगेगी, चाहे वो महिला ओबीसी हो,
SC हो, EWS हो, ST हो, कोई कैटेगरी हो, 150 सेंटीमीटर आपकी यहां पर लंबाई लगने वाली है। और जो पुरुष कैंडिडेट है 165 सेंटीमीटर। रही बात लंबाई में, तो लंबाई में केवल ST स्टूडेंट को छूट मिलेगा। किसको? ST कैंडिडेट को। समझ गए ना? OBC को छूट मिलेगा, न SC को छूट मिलेगा, न EWS को छूट मिलेगा, न UR को छूट मिलेगा। किसको छूट मिलेगा? तो केवल ST कैंडिडेट को लंबाई में छूट मिलेगा, वो भी भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए कि प्रस्तुत करे कि हाँ हम ST कैंडिडेट है, तब जाकर उनको छूट मिलने वाली है। और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बना होना चाहिए। समझ गए दोस्तों? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपका बना होना चाहिए ST कैंडिडेट का भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र। तो आप लोगों की ये सारी चीजें पता चल गई, लंबाई के बारे में, चेस्ट के बारे में, और महिला कितनी लंबाई लगेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहां पर यदि हम लोग दोस्तों रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर आपको रनिंग करना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। समझ गए? 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग करना होगा। रनिंग जो है आप लोगों को कहीं पर ग्राउंड में ही होगा। समझ गए? रनिंग आप लोगों को ग्राउंड में ही होगा, रोड पर नहीं होगा, क्योंकि रनिंग 1600 मीटर है। समझ गए? या आप लोगों को समझ लीजिए 800 मीटर का ट्रैक होगा या 400 मीटर का ट्रैक होगा, 4 चक्कर लगाना होगा। समझ गए? ग्राउंड में जहां भी फिजिकल होगा, ग्राउंड में भी फिजिकल होगा 6 मिनट 30 सेकंड का, और फिजिकल में चिप भी लगाया जा सकता है। समझ गए? तो रनिंग जो है यहाँ पर 1600 मीटर होने वाला है 6 मिनट 30 सेकंड में, और महिला को 800 मीटर होने वाला है 4 मिनट 45 सेकंड में। तो भाई रनिंग अपनी अपनी मजबूत कर लीजिएगा। BSF HCM का जो फिजिकल है वह जनवरी में शुरू होने वाला है, तो तैयारी अपनी जारी रखिएगा। रनिंग के बारे में पता चल गया, लंबाई के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता चल गया। अब चलिए अब देखिए फेल। तो दोस्तों हमने यहां पर आप लोगों को बताया है कि सबसे ज्यादा किसमें फेल। तो दोस्तों देख लीजिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट चेस्ट में फेल होता है। समझ गए? 77 से 82। लंबाई में कोई बच्चा जल्दी फेल नहीं होता है, लेकिन चेस्ट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल होता है। तो दोस्तों आप अपना चेस्ट का माप कीजिए। देखिए माप जो कीजिएगा तो यहां से माप नहीं कीजिएगा, यहां से माप कीजिएगा। कि यदि आप घर पर मापिएगा यहां से, समझ गए, लेकिन सेंटर पे जो मापता है यहां से, क्योंकि हम भी बहुत फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, हमको पता है। इसीलिए आपको चेस्ट जो यहां से मापा जाएगा। तो आप अपना चेस्ट माप लीजिए। घर पर यदि 77 से 82 आ रहा है तो वहां पर आपका 77 से 80 आ जाएगा। इसीलिए डेली पुशअप कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को यदि सिलेक्शन लेना है इसमें, तो भाई चेस्ट पर पूरा फोकस कीजिए और डेली पुशअप कीजिए, डेली। समझ गए? ये देखिए आप अपने पैर को थोड़े से ऊंचाई पर रखिए और इस तरह से आप पुशअप कीजिए, ताकि आपके चेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा भार पड़े। समझ गए दोस्तों? तो पैर को थोड़ा सा ऊंचाई ऐसे रखना है। ये आपका पैर हो गया और ये आपका चेस्ट, और इस पर आपको चेस्ट पर पूरा भार देकर, मतलब कि हल्का हल्का धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने चेस्ट को 77 से 82 सेंटीमीटर रखना है। नहीं तो दोस्तों सीधा क्या मिलेगा? सीधा रिजेक्शन स्लिप मिलेगा, जिसमें लिखा रहेगा लंबाई क्वालिफाई लेकिन चेस्ट में रिजेक्ट। और दोस्तों आप लोगों को बता दे इसमें लंबाई और चेस्ट 2 बार होता है, एक बार फिजिकल से पहले और एक बार फिजिकल के बाद। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो BSF HCM में फेल होते हैं वह चेस्ट में, और वजन का टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि आपके साथ सेंटर पर होगा क्या क्या, ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे दोस्तों यदि हम आप लोग इतना मेहनत करते हैं, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों हमें भी मोटिवेट मिलता है। तो आप लोगों के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आए आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। तो देख लीजिए कि जब आप दोस्तों एंट्री कीजिएगा, जिस भी डेट में जिस भी टाइम में आपका रिपोर्टिंग रहेगा, जब आप एंट्री कीजिएगा तो एंट्री होते समय आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड, ये दोनों चीज चेक होगा। ये दोनों चीज चेक होने के बाद आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, थंब वेरिफिकेशन। समझ गए? जिसे आधार वेरिफिकेशन कहा जाता है। अंगूठा लिया जाएगा, और अंगूठा इसलिए लिया जाता है ताकि ये पता चले कि यही बच्चा था जो फिजिकल पास हुआ था। जब आप एग्जाम में जाइएगा तो फिर आपसे अंगूठा लिया जाएगा, थंब वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, और यदि वहां पर सक्सेसफुल हुआ तो इससे पता चल जाता है कि हाँ यही बच्चा था जो फिजिकल दिया था। समझ गए? तो थंब वेरिफिकेशन इसीलिए फिजिकल सेंटर पर होना शुरू हो गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो मतलब कि थंब वेरिफिकेशन से पता चल जाए
कि यही बच्चा था जो फिजिकल में आया हुआ था। नहीं तो ऐसा होगा तो फिजिकल कोई और देगा और एग्जाम कोई और देगा। तो इसीलिए थंब वेरिफिकेशन लिया जाता है। तो आधार वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए गेट पर लाया जाएगा और यहाँ पर आपकी लंबाई छाती मापी जाएगी। जब आप लंबाई छाती में पास हो जाइएगा तब आपको बैच बनाकर यहाँ पर लाया जाएगा ग्राउंड में। ग्राउंड में आपसे फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, समझ गए। एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। फॉर्म फिलअप पे आपको फोटो लगवाया जाएगा। इसके बाद फॉर्म के साथ आपको फिर अलग एक बैच बनाकर आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा और चेस्ट नंबर देकर फिर आपको रनिंग ग्राउंड में ले जाकर रनिंग करवाया जाएगा। जो बच्चे पास होंगे उनका एक बैच बनाया जाएगा, जो बच्चे फेल होंगे उनका एक बैच बनाया जाएगा। फेल होने वाले को रिजेक्टेड लिस्ट देकर बाहर कर दिया जाएगा और जो पास वाले बच्चे हैं उनका फिर से लंबाई और छाती मापा जाएगा और फिर लास्ट में उनको एक स्लिप दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों का समझ लीजिए फिजिकल सेंटर पर पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, दूसरे में आपका चेस्ट नंबर लंबाई छाती होगी, तीसरे नंबर में आपका चेस्ट नंबर मिलेगा, चौथे नंबर में आपका रनिंग होगा। तो लगभग 4 प्रोसेस होगा, समझ गए। पहला दिन आपको बहुत लंबा समय लगेगा। जिस स्टूडेंट का पहले दिन होगा उसको लगभग समझ लीजिए 12 से 13 घंटा फिजिकल में लग जाएगा। तो दोस्तों तैयारी में लगे रहे, टेस्ट पर पूरा ध्यान दीजिए, रनिंग की तैयारी करते रहे। जैसे ही कोई नई अपडेट आता है बीएसएफ एचसीएम से रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।